भविष्य निर्माण करना है। इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS ये सब हमारे देश के धरोहर होते हैं। और आप लोग पर क्या है कि देश की आशाएं टिकी हुई हैं। छोटा सा एक सवाल करेंगे कि आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? कोई बताएंगे? खड़ा हो जाए। खड़ा हो जाए। Sir, my nation, we can contribute to our country very well. वाह, ताली बजाइए, बहुत अच्छा जवाब दिया। कंस्ट्रक्शन के लिए एक रचनात्मक वर्क करना चाहती है। अरे तो आप उस पे जानिए कि हमारा जो देश है, उस देश की व्यवस्थाएं 3 प्रणाली पे टिकी हुई है। 1 नंबर में विधायिका, 2 नंबर में न्यायपालिका और 3 नंबर में कार्यपालिका। ये तीनों हमारे देश को चलाते हैं और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। आप जान लीजिए कि हमारा जो देश भारत है, उसके ऐसा विश्व में कोई दूसरा देश नहीं है। इकलौता एक ऐसा देश भारत है जहाँ की 4 धर्मों का उदय हुआ। विश्व के दूसरे देश में नहीं हुआ 4 धर्मों का। इकलौता हमारा देश भारत है जहाँ पर कि 1624 बोलियाँ बोली जाती हैं। 22 यहाँ की राजभाषाएँ हैं। यहाँ जितने नदी हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, वो विश्व के किसी दूसरे देश में नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा जो संविधान है, वो संविधान विश्व के दूसरे किसी देश में वैसा संविधान नहीं है। यहाँ पे 511 जो है वो धाराएं हैं, 365 अनुच्छेद हैं। तो इतने बड़े विशाल देश में आप देश के नौजवान हैं, युवा हैं, और आप एक ऐसे युवा हैं, मैं पर यूँ कहूँ कि आप सौभाग्यशाली युवा हैं कि कहीं न कहीं से आप साधारण युवा से ऊंचे उठ गए। तो आपकी आवश्यकता क्या है? आपके रहने, आपके बोलने, आपके बैठने, आपके बात करने, आपके चलने का ढंग एक आम युवा से भिन्न होना चाहिए। अगर आप भी साधारण युवा की तरह करेंगे तो कैसे हम समझें कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज के युवा हैं? ठीक है, कोई बात। तो आप सारे लोगों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासित होने की भी आवश्यकता है। अनुशासन में जिस तरह से कभी कभी क्या होता है कि जितने भी आप इतिहास को उलट करके देखिए, हड़प्पा संस्कृति से लेकर के और सिंधु घाटी के सभ्यता के जन्म से लेकर के जितना भी विश्व के अंदर में आंदोलन हुआ, देश की बात आप छोड़ दीजिए, चाहे वो मार्क्स का आंदोलन हो, चाहे वो लेनिन का आंदोलन हो, चाहे वो रसिया का 1917 का आंदोलन हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद का आंदोलन हो, चाहे वो जर्मनी के एकीकरण का सवाल हो, चाहे वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का सवाल हो, जितने भी आंदोलन हुए, उस आंदोलन का जब सर्वे हुआ तो उस आंदोलन के मुख्य दस्ता के रूप में कोई दूसरा तबका नहीं था। सारे जो बैठे हुए युवा हैं, वही युवा का तबका था। मैं इस बात को अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये इतिहास बताता है। तो आप भी उसी श्रेणी के युवा हैं। आपको देश का नीति निर्धारक बनना है। तो ऐसे परिस्थिति में छोटी छोटी बात, ये ट्रेनिंग, उद्यमी का ट्रेनिंग आपको लगता हुआ कि भाई हम इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, तो कैसे हम ये छोटा सा काम करें, उद्यम की बात करें। लेकिन आप जान लीजिए कि छोटी छोटी बातें ही बड़े घटना को जन्म देती हैं। आप जानते होंगे, पढ़े लिखे हैं, सारे लोग हैं। जेम्स वाट का नाम आप सुने होंगे। जेम्स वाट बड़ा छोटा घटना देखा कि भाई चावल बन रहा है, ढक्कन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा है। उसके मन में सवाल आया कि भाई भाप से अगर ढक्कन ऊपर से नीचे हो सकता है तो इससे कोई गाड़ी क्यों नहीं चल सकती है? वो रेलगाड़ी का आविष्कार कर दिया। न्यूटन का नाम सुने होंगे आप। बड़ा छोटी बात थी न्यूटन। आम से पेड़, पेड़ से आम गिरते हुए बहुत लोग देखते थे जब से मानव समाज हुआ। लेकिन न्यूटन ने उस पर थिंकिंग किया कि आखिर ये नीचे ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? सारे लोग शांति तो क्या हुआ कि गति का कंक्लूड होने वाला है आप लोग का गति का नियम बना दिया। तो ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये 2 दिन का आपका प्रोग्राम ट्रेनिंग का बड़ा छोटा है, लेकिन हो सकता है कि छोटे से प्रोग्राम में कोई बड़ी घटना आपके अंदर आ जाए, क्योंकि शेक्सपियर ने कहा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बड़ा छोटा छोटा घटना जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो आप लोग पूरा अगर संभव मिला तो कल आपके बीच हम आएंगे तो विस्तार से आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं आपको बताऊं कि बड़ा अभी भी आपको संघर्ष करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश कर गए तो अभी आपको पढ़ना है। मैं आपको बताऊँ, मेरा एक भांजा है
वो भी BIT मिश्रा में पढ़ रहा है, और मेरी बेटी है वो समस्तीपुर जिला की 2022 की टॉपर है नीट की, और वो DMCH में पढ़ रही है। तो हम भी वैसे ही परिवार से जुड़े हुए हैं जहाँ हमारे दो बच्चे ऐसे कॉलेज में हैं। आज भी हम देखते हैं बेटी को बगल में यहाँ से 40 किलोमीटर है, लेकिन वो घर नहीं आती, वो कॉलेज में ही जाती हैं। कभी कहती है प्रैक्टिकल चल रहा है, कभी कहती है 12 बजे रात तक वो लाइब्रेरी में रहती है। तो आपको अभी भी कठिन परिश्रम करना है। और एक बात, अंतिम बात आपको कह के जाएंगे कि पाठ्यक्रम गतिविधि के साथ साथ आपकी रचनात्मक गतिविधियाँ अगर शामिल होती है तो निश्चित रूप से उस पाठ्येतर गतिविधि में 4 चांद लगता है। इसलिए निश्चित रूप से आप सारे लोगों को अपने अध्ययन के साथ साथ बाहरी ज्ञान भी हासिल करना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा गौर से मेरी बात को सुना है। पत्थर की मूर्त वंदनीय इसलिए नहीं होती है कि उसमें देवता का वास होता है, वो इसलिए वंदनीय होती है कि उसने तरासे जाने की वेदना को सहा है। चलिए, बहुत